नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। साल 2025 में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त नियम लागू किया और निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिस राह से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर तमाम जो चिकन मीट की जो दुकानें हैं, अंडे की दुकान है, वो सभी बंद रहेगी। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि तमाम जो ढाबा है, होटल है, वहां पर जो होटल मालिक और ढाबा मालिक है, उनके संचालकों का नाम, मालिकों का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, ताकि तमाम जो कांवड़िए हैं, जो कांवड़ यात्रा के दौरान वहां से जा रहे हैं, उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वो ये निर्धारित कर सके, वो ये सुनिश्चित कर सके कि कौन से होटल या कौन से ढाबे पे रुकना है और नहीं। इस बात के सख्त निर्देश दिए थे। लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद में तमाम जो मुस्लिम संगठन के लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई इस निर्देश के खिलाफ, जिसके बाद में जमकर बवाल हुआ था और सियासत भी देखने को मिली थी। लेकिन सवाल यह है कि आज आखिर में इस बात का जिक्र क्यों कर रही हूं। दरअसल इसका सीधा सा संबंध है एक वीडियो से। जी हाँ, दरअसल इस वक्त अगर देखा जाए तो एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जो पूरे देश में सियासी हलचल मचा रहा है। आखिर वो मामला क्या है? दरअसल आपको बता दें कि ईद और रमजान के मौके पर जो मुस्लिम उलेमा है और उसके साथ ही AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से एक निवेदन किया गया है। जी हाँ, और ये निवेदन किया गया है तमाम मुसलमानों से और साफ तौर पर यह अपील करते हुए कहा गया कि ईद और रमजान के मौके पर केवल अपने लोगों से ही, केवल अपने लोगों से ही यानी कि मुसलमानों से ही सामान खरीदे, उन्हीं की दुकान पर जाए और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदे। तो ये जो मुस्लिम उलेमा है और AIMIM है जो पार्टी है, उसने ये अपील मुसलमानों से की है और उनसे ये कहा कि सिर्फ मुसलमानों से ही सामान खरीदे ईद और रमजान के मौके पर। इस बीच में राजधानी भोपाल के जो मुस्लिम उलेमा हैं, उनकी ओर से एक बड़ी बात कही गई थी। दरअसल आपको बता दें कि तौकीर निजामी, जिसका बयान अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तौकीर निजामी का साफ तौर पर कहना है कि ये इसलिए अपील की गई है ताकि तमाम ऐसे मुसलमान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो उनकी आर्थिक तरक्की हो सके और इसी वजह से उनसे निवेदन किया गया है, अपील की गई है कि अपने लोगों से ही दुकान पर जाकर सामान खरीदें। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये अपने लोग कौन होते हैं? भारत देश, जहां पर कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, इकाई, ईसाई आपस में है सब भाई भाई, लेकिन जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, वहां पर अपना और पराया कहां से आ जाता है? क्या यहाँ पर आर्थिक तरक्की की बात की जा रही है या तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है? दरअसल इसको लेकर जमकर बवाल मच रहा है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत में अपना और पराया कौन है? ये कौन लोग हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये देश संविधान से चलता है, ना कि ये जो धर्म का ठेका लेने वाले जो दुकानदार हैं इनसे। तो सवाल इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि भारत में कौन अपना है और कौन पराया है, और ये कौन होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किससे सामान खरीदे और किससे नहीं खरीदे, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। ये वीडियो जब तौकीर निजामी का वायरल हुआ उसके बाद में जमकर बवाल हुआ और इसके बाद में जमकर बवाल होने के बाद में जो हिंदू संगठन है और हिंदू उत्सव समिति है, उसने इस पर आपत्ति जताई और इसके जवाब में हिंदू उत्सव समिति ने एक निर्देश जारी कर दिया और तमाम पोस्टर लेकर खड़े हो गए, जिसमें कहा गया कि नवरात्र का पावन पर्व है और नवरात्र के समय जो हिंदू है वो हिंदू दुकानों से ही सामान खरीदे। इसका जवाब इस तरीके से दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इससे तनाव पैदा नहीं हो रहा है? आखिर तौकीर निजामी या AIMIM कौन निर्धारित करती है, कौन ये कह सकती है कि भाई इससे सामान खरीदो और इससे सामान नहीं खरीदो? क्या वाकई में इससे आर्थिक तरक्की होगी या सबसे बड़ा तनाव उत्पन्न होगा? अब इस पर जमकर बवाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आखिर ये क्यों हो रहा है?
दरअसल आपको मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में 2025 में किस तरीके से एक निर्देश जारी किए गए थे। इस निर्देश के दौरान इसके पीछे अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो एक तरीके से उद्देश्य था, वो उद्देश्य थूक जिहाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को लेकर था। आपको याद होगा कि अगर हम बात करें गाजियाबाद, तो गाजियाबाद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जहां पर एक ढाबा, जहां पर एक युवक, एक शख्स रोटियां बना रहा था और उन्हीं रोटियों पर वो रोटी बनाता है और उन्हीं रोटियों पर थूक देता है। उसके बाद में ये वीडियो वायरल होता है। जब ये शिकायत पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस इस पर एक्शन लेती है और वीडियो के आधार पर उस शख्स को गिरफ्तार करती है। जिसके बाद नाम सामने आता है, उस शख्स का नाम था, जो रोटी पर थूकता था, उस शख्स का नाम था इरफान। अब इसके बाद में एक और मामला गाजियाबाद से ही सामने आता है, जहां पर दो व्यक्ति थे, दो युवक थे, जो कि जूस की दुकान चला रहे थे और इस बीच में सावन का पावन महीना था और उस बीच में जब कुछ दो दो चार हिंदू युवक थे, वो उस जूस की दुकान पर पहुंचते हैं और जूस का ऑर्डर देते हैं। लेकिन अचानक से उन चार युवकों में से एक की नजर पड़ जाती है उस व्यक्ति पर, जो उस जूस में थूक रहा था, जिसके बाद पर आपत्ति जताई जाती है, पुलिस से शिकायत की जाती है और वो चारों जो हिंदू युवक थे वो उन दोनों शख्स से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद में वो अपनी पहचान छुपाते हुए अपना नाम हिंदू बताते हैं, जिसके बाद में बवाल होता है, पुलिस से शिकायत होती है, पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि दोनों मुस्लिम युवक थे जो जूस में थूक कर बेच रहे थे जूस। जिसके बाद में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो जाती है। यहाँ तो सिर्फ हम गाजियाबाद की बात करें, अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जहां पर लखनऊ के एक सोसाइटी में, एक कॉलोनी में एक शख्स जो कि हमेशा दूध बेचने आता था, अचानक से एक घर में वो दूध की केतली लेकर पहुंचता है और उस केतली में थूक देता है और उसके बाद वो बकायदा उस दूध को बेच भी देता है। लेकिन कहते ना कि ऊपर वाला सब देखता है। जिसके बाद में उस घर के व्यक्ति ने अपने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, उसमें पता चला कि वो जो शख्स जो लंबे समय से उन्हें दूध बेच रहा था, उसने उस दूध में थूक दिया है। वो वीडियो भी जमकर वायरल हुई थी और उसके बाद में जमकर बवाल मचा था। जिसके बाद में पुलिस ने जांच की और पता चला कि वो शख्स हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम था और उसका नाम था शरीफ। उसका नाम भले ही शरीफ हो, लेकिन उसके काम से, उसके कारनामों से उसकी शराफत बिल्कुल भी नहीं झलक रही थी। मतलब कि अपनी पहचान छुपाकर वो लोगों को गुमराह कर रहा था और थूक जिहाद का शिकार बना रहा था। ये तो बात रही लखनऊ की। अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल का भी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। दरअसल भोपाल में भी एक ढाबे में एक शख्स जो कि थूकता हुआ नजर आया था, उस पर भी जमकर बवाल मचा था। भोपाल का ही एक और वीडियो सामने आया था, जहां पर एक फल की दुकान लगाने वाला एक शख्स, अचानक से उसका वीडियो वायरल होता है। दरअसल वो सबसे पहले पानी से कुल्ला करता है और जिस पानी से वो कुल्ला करता है उसी पानी को मुंह में लेकर वो फलों पर थूक देता है। उसके बाद ये वीडियो जब वायरल हुई तो लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ऐसी एक या दो घटनाएं नहीं, बल्कि अगर हम पिछले 6 महीनों की बात करें, सिर्फ 6 महीनों की, तो 6 महीनों में 46 से ज्यादा मामले इस तरीके के सामने आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये आंकड़े, ये संख्या बताती है कि किस तरीके से इनकी मानसिकता और इनकी दिमाग में किस तरीके का कचरा भरा है, वो साफ उजागर होता है। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के एक पवित्र एक तरीके से महीना कहा जाता है और इसी पवित्र महीने में किसी की आस्था, किसी की भक्ति से खिलवाड़ ना हो, उनकी पवित्रता भंग ना हो, इसके लिए ये निर्देश दिए थे। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर देखा जाए तो इसे इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह पूछा जाना चाहिए तमाम मुस्लिम उलेमाओं से और उसके साथ ही AIMIM से, असदुद्दीन ओवैसी से, कि वो कौन होते हैं अपील करने वाले। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी खुद ये कहते हैं कि भाई भारत किसी के बाप का नहीं है, लेकिन उसी भारत में आप अपना और पराया पर उतर आएंगे तो सवाल ये पूछा जाएगा कि आप कौन होते हैं ये बोलने वाले, क्योंकि आपने कभी भारत को अपना ही नहीं समझा। क्योंकि भारत को अपना वही समझता है जो भारत के लोगों को अपना मानता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही अपना और पराया कर दिया गया। और वजह क्या दी गई? आर्थिक तरक्की।
जी नहीं, ये आर्थिक तरक्की नहीं बल्कि तनाव पैदा करने की एक सबसे बड़ी साजिश है, जिस पर अब बवाल हो रहा है। और सवाल ये किया जा रहा है कि ईद और रमजान के महीने में इस तरीके का निवेदन आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या ये जो धर्म के ठेकेदार हैं ये बताएंगे कि आखिर किसे क्या खरीदना चाहिए, किसी कहाँ से क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं? अब इस पर बवाल हो रहा है, सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि क्या ऐसी मानसिकता वाले लोग देश की एकता भंग करने की साजिश नहीं कर रहे हैं? इस पूरे विश्लेषण को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ